दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अभी नवरात्र का पर्व चला, विजयदशमी का पर्व आया, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया गया। उसके बाद मूर्ति विसर्जन का भी कार्यक्रम होता है, जगह जगह पर मूर्तियां विसर्जित की जाती हैं। अब ऐसे में बहराइच की ये जो खबर है, इसने सब के सामने एक सवाल खड़े कर दिए। दरअसल बीते दिनों बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा बवाल हो गया। यानी कि लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जा रहे थे, लेकिन देखते ही देखते ये जो हर्षोल्लास है वो शोक में तब्दील हो गया। ये शोक में तब तब्दील हो गया जब एक विशेष समुदाय की ओर से इस जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी के बाद बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि फायरिंग तक मामला पहुंच गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद मामला बढ़ता गया, कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। दुकान, मकान, अस्पताल, गाड़ियों, शोरूम, किसी को नहीं छोड़ा गया, सबको आग के हवाले कर दिया गया। अब क्योंकि बहराइच की स्थिति नियंत्रण से बिल्कुल बाहर हो चुकी है, बिल्कुल अनियंत्रित वहां पर स्थिति है। हालांकि वहां पर पुलिस प्रशासन जो है कि मुस्तैदी से लगा हुआ है स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार हर वर्ष हम देखते हैं कि जब भी हिंदुओं का कोई पर्व आता है, खास तौर से नवरात्र हो या फिर अन्य कोई बड़ा पर्व हिंदुओं का जब आता है, तो हमेशा ही हम इस तरह की दंगे की तस्वीर, इस तरह के उपद्रवियों की तस्वीर देखते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिरकार हिंदुओं के त्योहारों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? आखिरकार क्यों जब इस तरह से हिंदू कोई पर्व मना रहा होता है तो एक विशेष समुदाय वर्ग की ओर से पत्थरबाजी या फिर तमाम ऐसी हरकतें की जाती हैं कि जिससे माहौल खराब हो जाता है। उत्तर प्रदेश का जो बहराइच का जिला है इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में हमारे तमाम सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है, इसके पीछे वो क्या वजह मानते हैं, कि क्या ये केवल उपद्रवी हो सकते हैं, अराजक तत्व हो सकते हैं, या फिर माहौल को खराब करने की पूरी साजिश रची जाती है और उसके तहत ही इसे कामयाब बनाने की कोशिश अराजक तत्वों, उपद्रवियों की ओर से की जाती है। अर्चना, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि आज बहराइच में जिस तरह की स्थिति हो गई है और नियंत्रित स्थिति हो चुकी है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, क्या लगता है आपको कि स्थिति क्यों बेकाबू हुई? देखिए, क्योंकि अभी स्पष्ट तौर पर हम इस बात पर चर्चा नहीं कर सकते कि क्यों हुआ, लेकिन जिसने भी किया क्यों किया, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। और दूसरी बात ये, हालांकि देखिए पूरी खबर तो आपने हमारे दर्शकों को बता दी है, लेकिन अब वो सवाल बच जाते हैं जिस पर हम चर्चा करें। और सवाल ये भी है कि हर बार, बिल्कुल हर बार जब कोई हिंदू त्यौहार होता है तो उसमें ही क्यों इस तरह से माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। और अब हम बहराइच की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक युवक की जान भी चली गई है और उसी के साथ इसको जोड़ा जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर से, और इसमें लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा फेलियर भी बताया जा रहा है। हालांकि हम जानते हैं प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त जिस तरह की तस्वीरें हुई, लेकिन बहुत पुरानी बात नहीं है डासना मंदिर में जो हुआ, उससे भी हमने देखा और उस खबर से हर कोई वाकिफ़ है। अब उसके बाद ये बहराइच का मामला, और यही चीज़ हमने झारखंड में देखी, बिहार में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। तो मेरे जहन में यही सवाल आता है कि ये क्यों इसे ट्रेंड बनाया जा रहा है और कौन लोग हैं जो इसे ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इसके लिए ऑर्डर दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ऐसे जो मामले हो रखे हैं, क्या यहाँ पर जो प्रशासन है वो चुप्पी साधे बैठा है या फिर कुछ ना कर पाने में सक्षम नहीं है, ये एक बड़ा सवाल मेरा प्रशासन से है। मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर बहुत हार्ड होता तो शायद ये चीज़ें नहीं होती, और अगर है तो फिर क्यों हो रहा है तरन्नुम? जैसा कि आपने अर्चना जिक्र किया कानून व्यवस्था को लेकर, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं मूर्ति विसर्जन में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। आपने झारखंड का, बिहार का भी जिक्र किया, अक्सर हर साल हम यही तस्वीरें देखते हैं। तो क्यों ना कानून व्यवस्था पहले से इतना मजबूत किया जाता कि आज हमें शायद ये तस्वीर नहीं देखनी पड़ती। और जैसा कि वो तस्वीरें आए, कई ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहे हैं बहराइच के। अब बड़ा सवाल ये है कि पहले से ही उतना बल, वहाँ पर अतिरिक्त बल तैयार करना चाहिए था, ड्रोन से निगरानी रखनी चाहिए थी, बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी कि कोई ऐसे अराजक तत्व तो नहीं है जो इस तरह की हरकत को अंजाम देते। क्योंकि समय रहते हम शायद
तमाम चीज़ों को रोक सकते थे। आज जैसे वहाँ पर स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, लगातार हम सुबह से न्यूज़ वन इंडिया पर आप भी महा कवरेज हमारा देख रहे हैं, सुबह से हम ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर आप तक पहुँच रहे हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया है, कई नई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, शोरूम को। और सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस कर्मियों पर भी पत्थरबाजी की जा रही है। लोग जो है एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन प्रशासन के लिए ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे उस पर काबू पाया जाए। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कल से ही मॉनिटरिंग कर रहे, डीएम एसपी रात भर से वहां पे हैं। धारा 163 पूरे इलाके में लागू कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है भारी संख्या में वहां पर मौजूद हैं। और अर्चना, बहुत बड़ी बात यह है कि मैंने जब वो तस्वीर देखी तो बहुत हैरान कर देने वाली तस्वीर थी। लोगों में वो गुस्सा, लोगों में वो जो आक्रोश है वो साफ तौर पर देखा जा रहा था कि हाथों में डंडे, ईंट, पत्थर। आप समझिए कि बहराइच वो जगह जहां पर पहले अमन शांति की हम बात करते थे, आखिर कौन है इसके पीछे जिसने वहां पर जहर घोलने का काम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, आपने जिक्र किया कि आखिरकार भीड़ कैसे बढ़ती जा रही है, वो कैसे बढ़ती जा रही है, इस पर क्या नियंत्रण होना चाहिए, जो भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, धारा 163 लागू तो हो गया था, लेकिन अर्चना उसके बावजूद जो है अब बड़ा सवाल, जैसे कि आपने जिक्र किया इसका, कि भीड़ आखिर कहाँ से इतना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रात भर से वहाँ पे पुलिस फोर्सेस की तैनाती है, लेकिन उसके बावजूद अगर गली गली में फोर्सेस हैं तो लोग अपने घरों से फिर कैसे बाहर निकल रहे हैं, बड़ा सवाल ये भी है। और अर्चना, यही एक रीज़न है कि बहराइच के आसपास के जितने भी इलाके हैं उसको रेड जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है, वहाँ पे फोर्सेस की तैनाती ऑलरेडी कर दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक के बाद एक कई, अब तक वो 3 से ज़्यादा बैठकें ले चुके हैं, अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं। हमने वो भी तस्वीर देखी जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पर मौजूद है और खुद वो एक्शन मोड में नजर आए। आप समझिए कि वहां पर स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो गई होगी कि खुद एडीजी को वहां पर पहुंचना पड़ा स्थिति को काबू करने के लिए। लेकिन न्यूज़ वन इंडिया लगातार आप सभी से यही अपील करता है कि देखिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, शांति बनाए रखिए। प्रशासन अपना काम कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिया कि पर्दे के पीछे जो भी हैं उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और अक्सर जब भी हम देखते हैं, जब सीएम की तरफ से इस तरह के निर्देश दिए जाते हैं तो उसका एक्शन भी बहुत खतरनाक होता है। हालांकि फिलहाल वहां पर स्थिति पर काबू पाने की तमाम कोशिशें हो रही है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि बहराइच में फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है। सहयोगी श्रावणी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। श्रावणी, हम सुबह से तस्वीरें देख रहे हैं, आपके साथ बीजेपी और समाजवादी पार्टी तमाम प्रवक्ता भी आपके साथ जुड़े हैं। इस पर अब सियासत भी हो रही है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर प्रियंका गांधी की तरफ से भी एक बयान सामने आया। उन्होंने भी लोगों से यही अपील की कि आप लोग शांति बनाए रखिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि कानून व्यवस्था जरूर फेल है। बिल्कुल तरन्नुम, कानून व्यवस्था ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरा सिस्टम फेल हुआ है इस बार, क्योंकि लगातार त्योहारी सीजन से पहले हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सारे बैठकें की थी, खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने स्पेशल बैठकें की थी। उसके बावजूद भी अगर ये स्थिति है, बहुत बड़ा सवाल ये है कि कानून व्यवस्था कहाँ थी बहराइच में, कहाँ थे वो उच्च अधिकारी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो जिला अधिकारी, आला अधिकारी वो गायब थे मौके से, जो जूनियर अधिकारी थे उनके ऊपर तमाम जिम्मेदारी सौंप कर मौके से वो लोग गायब थे। पहली चीज ये कि भाई सिस्टम फेल है। लेकिन एक दूसरा एंगल मेरे मन में ये आ रहा है कि ठीक है, जो भी कार्रवाई की गई, जो भी दंगे हुए, आपस में लोग भिड़े, एक व्यक्ति की जान चली गई, लेकिन अब जब जो चीजें हो रही है वो कहाँ तक सही है? आप लोगों के घरों में घुसकर आग के हवाले कर दे रहे, ये भी तो निर्दोष लोग हैं, जिनकी गाड़ियां आप जला रहे, जिनकी बाइक, कार, शोरूम में आग लगा रहे, उन व्यक्तियों की क्या गलती है? जो व्यक्ति, जो आरोपी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप विरोध करिए, आप इसको लेकर हंगामा करिए, लेकिन दूसरों के संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कहां तक सही है? आप फिर कहां पर सही हैं? आप सड़कों पर इस तरीके से उतर के आप लाठी डंडे लेकर आप आक्रोशित हो रहे हैं, आप कानून हाथ में ले रहे हैं, तो आप कहां सही है? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही जिस तरीके से कल दंगे हुए हैं, क्योंकि लगातार ये पहली बार नहीं है जब हमने देखा है कि कोई यात्रा निकल रही है और इस तरीके की घटनाएं हुई है। तरन्नुम से भी मेरी जब बात हो रही थी, ये घटना क्यों हुई? क्योंकि लाउड डीजे बजाया जा रहा था और उसको रोकने के लिए कहा गया था। या तो ये चीज़ें होती कि पहले से ही दो समुदाय, अगर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सही होता तो वो इससे पहले दोनों समुदायों को बैठाकर इस चीज़ को लेकर समझाता कि यहाँ से यात्रा निकलने वाली है, सब शांति बनाए रखें।
मुझे लगता है कि ये हम लोगों में है कि अगर सामने वाला अपील करे कि थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दे तो आपको कम कर देना चाहिए, या फिर सामने वालों को भी समझना चाहिए कि इनका त्योहारी सीजन है, चलिए बार बार चीज़ें नहीं आती है, बार बार चीज़ें नहीं की जाती है तो आप जाने देते। लेकिन इस तरीके से हुड़दंग करना, और क्योंकि आपने राजनीति का जिक्र किया है, राजनीति बनना तो तय ही है, कोई भी मुद्दा हो, कैसा भी मुद्दा, इस पर राजनीति करना तो तय है। लेकिन प्रियंका गांधी ने भी कहीं ना कहीं ये कहा है कि अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें, कानून अपने हाथ में ना लें, और इसके साथ ही सरकार को भी कहा है कि आप लोगों को अपने भरोसे में लेने की कोशिश करें। और यहीं पे कहीं ना कहीं मुझे चूक नजर आ रही है, लोगों को आप नहीं समझा पा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप लोगों को, क्यों नहीं आपको लाठी चार्ज करनी पड़ रही है, आप उन लोगों को आश्वस्त क्यों नहीं करा पा रहे हैं कि भाई कार्रवाई की जाएगी, जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति है, जल्द से जल्द, यानी कि लोगों का आप पर भरोसा नहीं है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं आपके तरफ से चूक हुई है, इसी वजह से एक व्यक्ति की जान गई है। लेकिन अभी जैसे ही हमने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले ही फ्लैग मार्च बकायदा निकाला जा रहा था, लोगों से अपील की जा रही थी कि शांति बनाए रखना, तमाम चीजें, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें काफी हैरान करने वाली और मुझे लगता है कि केवल जो जूनियर अधिकारी है, उनको सस्पेंड कर देने से कुछ नहीं होगा, आपको आला अधिकारियों से जवाब लेना बनता है। और इसके साथ ही क्योंकि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो व्यक्ति था गोपाल मिश्रा जिसकी जान गई है, आप कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ ऐसी हरकतें, काफ़ी ज़्यादा उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि मस्जिद में पहुंच के वहाँ का झंडा उखाड़ के उन्होंने भगवा झंडा लगाया था। तो जाहिर सी बात है, ऑलरेडी अगर कहीं पे आक्रोशित लोग हैं, आप इस तरीके की हरकतें करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा उग्र होंगी। यहाँ तक मामला पहुंचा कैसे, मैं इस चीज़ का जिक्र करूंगी कि इतना मामला पहुंच गया। अगर वहां पुलिस प्रशासन की उपस्थिति होती, मौजूदगी होती, तो फिर जिस व्यक्ति की मौत हुई, जिस व्यक्ति को मौत के घाट उतारा गया, वो कैसे पहुंच गया, उसने कैसे झंडा उतार दिया, और कैसे उसने झंडा उतार के दूसरा झंडा लगा दिया, और क्या पुलिस वहां तक देखती रही? वहां पर अगर पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में कर लिया होता तो मुझे नहीं लगता कि हालात इतने बेकाबू हो जाते। यस अर्चना, आई टोटली एग्री, क्योंकि मैं भी इसी बात पर आना चाह रही थी कि जब हम लगातार ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं कि अभी जब त्योहारी सीज़न होते हैं, लगातार हम ये देख रहे हैं कि त्योहारी सीज़न को लेकर खूब तैयारियां हो रही हैं, ड्रोन से नज़र रखी जा रही है, पुलिस प्रशासन की तैनाती आप कर रहे हैं, तो भैया जब इतनी भीड़ जुट रही है तो पुलिस प्रशासन कहाँ है? और जब आप जानते हैं कि इस वक्त जो राज्य में स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, खासकर जब त्यौहार होते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो सतर्क रहने की ज़रूरत यहाँ थी तो वो पुलिस प्रशासन को थी, और पुलिस प्रशासन की कहीं ना कोई चूक रखी है। ये मेरी पर्सनल इस पर मैं टिप्पणी कर रही हूँ, मेरी पर्सनल राय है कि शायद पुलिस प्रशासन वहाँ होती, एक्टिव होती, तो ना तो किसी की हिम्मत इतनी होती। एक वो खबर जो आप भगवा झंडा लगाने की बात करें मस्जिद पर, वो अगर पुलिस प्रशासन ना होता तो किसकी हिम्मत होती कि वो वहां पर जाता और वहां से झंडा खींचकर फेंक देता और भगवा झंडा वहां लगा देता। तो ये तो आप खुद न्योता दे रखे हैं ना, माहौल खराब करने वाली चीज़। और दूसरा जो हम बहराइच की बात कर रहे हैं, उसमें भी ये बात सामने आती है कि ठीक है, अगर पथराव हुआ है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन का ना होना, जहाँ इतनी भीड़ जुट जा रही है, तो वो पुलिस प्रशासन की कमी है और उनको इसे एक्सेप्ट करना होगा और पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है। अभी भी अर्चना, अभी भी ऐसे कई वीडियोस आ रहे हैं जहाँ पर पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी हुई थी सुबह तक,